नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनक न्यूज पर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के परेड में हुए हिंसा को लेकर और लाल किला के प्राचीर पर झंडा फहराए जाने को लेकर हम सभी के मन में यह जिज्ञासा है कि आखिर विश्व के अखबारों में इसके प्रति क्या खबरें छपी। तो आइए एक नज़र डालते हैं विश्व के अखबारों में छपी खबरों पर। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक और जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थीं। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेज धार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थीं, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर दृश्य ऐसे थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल ताने खड़ी थी तो दूसरी ओर किसानों का हुजूम। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक कहीं नहीं जाने वाले जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। वहीं किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलवीर सिंह राजेवाल के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस आंदोलन की पहचान रही है ये शांतिपूर्ण रहा है। सरकार अफवाह फैला रही है, एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहें तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में मोदी अब हमें सुनेंगे के हेडलाइन से छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। खबर में पंजाब के 55 वर्षीय किसान सुखदेव सिंह के हवाले से कहा गया है, मोदी अब हमें सुनेंगे, उन्हें अब हमें सुनना होगा। अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषक अंबर कुमार घोष के हवाले से लिखा है कि किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है। उनके पास अपने जन समर्थकों को सक्रिय करने के लिए संसाधन हैं और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफ़ी सफल रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हैं। अल जजीरा, जो कि मध्य पूर्व अरबी देशों का एक मुख्य समाचार नेटवर्क है, ने अपनी खबर में यह छापा है कि भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया। खबर में यह भी कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया। द गार्डियन, जो कि ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है, उसने इस हेडलाइन के साथ अपनी खबर छापी कि हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है, और उस खबर में लिखा गया है कि लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहिब फहराया गया और उसमें एक पंजाब के किसान दिलजेंद्र सिंह का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। ये संदेश है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन में इस हेडलाइन के साथ खबर छपी है कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा, जिसमें यह लिखा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड्स हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। इस खबर के साथ डॉन ने कई तस्वीरें लगाई हैं जिनमें दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारी रस्सी के सहारे लाल किले की मीनार पर चढ़कर झंडा लगा रहे हैं, जहां एक प्रदर्शनकारी के हाथ में तलवार भी है।
खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मदद करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, जो साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए कनक न्यूज के साथ।